हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर हमारा 4 है क्लास 8 का, जो न्यू क्यूरियोसिटी बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। किसी भी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करंट हमारा पास करेगा तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। वैसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, ये देखेंगे किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जब भी हमारा किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर मतलब अगर आप इस वायर को भी देख रहे हो, अगर आप इस वायर को भी देख रहे हो, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये भी एक इसके अंदर का क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने दो कंपास लिया है। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हो कि दो कंपास दिया गया, और कंपास सारे लोग जानते हो कि ये डायरेक्शन फाइंड करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दो सेल हैं, ठीक है, ए बी और ए में। आप देख सकते हो सेल से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि ये यहाँ से ब्रेक है, तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है हमारा, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या है, ब्रेक है। लेकिन ये पूरे तरह से कंप्लीट सर्किट है, यहाँ पे ये क्या हुआ है, उससे ऐड है, जिससे करंट फ्लो करेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि पहले दो कंपास लेंगे और एक पूरा वायर से ऐसा पूरा सर्किट बनाएंगे। ठीक है, एक में देखेंगे ना कि नीडल कंपास जो है एकदम कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे साउथ नॉर्थ एकदम ऐसे ही स्थिर है। ठीक है, लेकिन दूसरे में जैसे ही हम लोग करंट सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर जो नीडल है ना, देखो कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेट होता है इसके अंदर भी, तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। जैसे ही इस सेल से करंट फ्लो होने लगेगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर का जो नीडल है वो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। ठीक है, मूव करने लगेगा। तो इससे ये पता चलता है ना कि जब भी किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, हम लोग भी कंडक्टर, अगर हमसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो हम लोग भी कंडक्टर है। किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी कंडक्टर है। ठीक है, तो यहां से जब अगर इस सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या होगा, कंडक्टर हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल आप जो इसको देख रहे हो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, और फिर जैसे ही हम लोग वायर को ब्रेक करते हैं, जैसे ही इसको हम लोग हटा देंगे तो वो क्या करेगा, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है ना कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वो अपने चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, वो फेनोमेना जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप वायर, जैसे इसको मान लो वायर है, तो जब इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट जब हमारा फ्लो करना है स्टार्ट करेगा तो ये चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, अगर इस वायर, अगर इसको मान ले वायर मान लिए, अगर हम इससे इलेक्ट्रिक करंट शो मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो हो रहा है तो ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, चुंबक के जैसा बिहेव करेगा। जब हम लोग इस कंपास को उठाकर यहाँ पे ऐसे लाएंगे ना तो ये एकदम डिफ्लेक्शन, इस कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है, ऊपर से ये भी मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक है, तो वो एक चारों तरफ अपना क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना तो ये चारों तरफ क्या कर रहा है, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जा रहा है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफ्लेक्ट ए मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि ये नीडल भी है ना बेटा, ये मैग्नेट से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होने लगेगा। या आप बहुत सारे एग्जांपल ऐसा देख सकते हो, आप अपने लैब से या आसपास से आयरन फीलिंग से ले सकते हो। आयरन को छोटे छोटे एकदम भुरभुरे टाइप के एकदम टुकड़े टुकड़े एकदम छोटे छोटे होते हैं, उनको अगर आप एक मैग्नेट के नजदीक रख लो, यहाँ मान लो कि ये मैग्नेट है, और इसके एकदम अचानक ऊपर से ऐसे छोड़ो, आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग्स क्या होता है, ये इसी के आसपास रहेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट फिगर में से समझेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो बस इतना समझो इस स्लाइड से कि जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जैसे यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। ठीक है, आगे अब लोग देखते हैं।
एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग इस चैप्टर में देख सकते हैं। इस हमारे एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, क्यूरियोसिटी बुक है, उसमें हम लोगों ने ये देख सकते हैं कि इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस नियर ए वायर, ठीक है, वही चीज अभी हम लोग समझे कि अगर एक मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक कंपास है। अब इसको क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर, मतलब इस वायर में क्या हो रहा है, करंट का सप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें करंट सप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका सर्किट ही क्या है बेटा, ब्रेक है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये उससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसमें क्या देख सकते हो कि इफ ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस नियर द वायर कैरिंग ए करंट द नीडल गेट डिफ्लेक्शन। आप इसमें क्या देखोगे कि जो इसमें से, जिस वायर में से, इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो ये आप मैग्नेटिक नीडल देख रहे हो, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये जो है ना, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वायर ही इसका ब्रेक है। इससे ये पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो वो एक मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है। कैसा शो करेगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव शो करेगा। तो दिस सो दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो इससे हम लोग बस इतना पता करना था कि जैसे ही किसी भी वायर से जब हम लोग का करंट फ्लो होता है या किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो वो क्या होता है, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक को, हेंस क्रिश्चियंस ऑर्स्टेड डिस्कवरी, ठीक ना, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, यही पहले एक ऐसे साइंटिस्ट थे, हेंस क्रिश्चियन, जो डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। कि यही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे ना, जो बताए थे कि जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो वह एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब इस फिगर में एकदम ध्यान से समझो। यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्विच ऑन किया हुआ है, और स्विच ऑन किया हुआ है तो जैसे ही इसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे आपका करंट फ्लो हो रहा है। देख रहे हो कि एरो दिख रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेट वो क्या कर रहा है, एक अपना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। वही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, करंट ऑफ है, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो इससे यही इन्होंने ही पहली बार खोजा था इस एक्सपेरिमेंट से, कि जब भी किसी भी कंडक्टर से, जैसे ये कंडक्टर हुआ, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी अभी फ्लो हो रहा है, तो जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक मैग्नेट के जैसा वो बिहेव करता है। आप यहाँ पे देख रहे हो सकते हो, गोला गोला ये जो देख रहे हो सर्कल टाइप का, ये चीज इस फिगर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है। तो हेंस क्रिस्टियन ने क्या किया, इन 1820 1820 में क्या हुआ, हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, डेनिश साइंटिस्ट, डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यही एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने एक कनेक्शन, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया। ड्यूरिंग हिज लेक्चर ये क्या बोले, he observed that compass needle deflect whenever a nearby electric circuit was switch on। इन्होंने क्या देखा कि जो कंपास है, आप देख रहे हो ये कंपास है, जब एक कंपास को किसी भी कंडक्टर के पास ये ले गए, मतलब इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब एक कंपास को इसके बगल में नजदीक लेकर गए ना, तो वहां क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो किया। वही आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ, करंट ऑफ है, जैसे ही फिर ये करंट ऑफ करते हैं ना, तो वो फिर से अपना डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है। तो इससे यही पता चलता है कि जब भी हम लोग किसी भी कंपास को किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, जहां से करंट फ्लो हो रहा है, वहां के पास, अपने घर में भी आप वायर में देख सकते हो, जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है ना, उसके नजदीक कंपास लेकर जाओ, आप देखोगे कि कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा न्यू बुक आया क्यूरियोसिटी, उसका नाम ही इसलिए रखा है। साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको रट लिए, आप उसको घर पे भी जाए, कहीं भी जाए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। बाद में आप क्या देखोगे, ही डिस्कवर लीड दैट द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, ये
मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो उसका इन्होंने फाउंडेशन कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, भाई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर्स। उसके बाद ही आपका जो घर में मोटर चलता है, जनरेटर है या मैनी डिवाइस जो यूज करते हैं, उसका डिस्कवरी हो पाया। ठीक है, तो सोचो कि आज कितने साल बाद पहले इन्होंने इस चीज को डिस्कवरी किया, जिसकी वजह से आज लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, तब ना इन्होंने देखा कि किसी भी कंडक्टर के पास जब हम लोग मैग्नेटिक कंपास को ले जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल कंपास के अंदर जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हो कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। हम लोगों ने बचपन में देखा है, जैसे दो हम लोग जब लेते थे चुंबक को, ठीक है, मैग्नेट को, मान लो दो मैग्नेट को हम लोग लिए, ठीक है, ऐसा ऐसा मैग्नेट होता था, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ। दो मैग्नेट को हम लोग इतना दूर रख लो, एक मान लो ये मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट को हम यहाँ पे रख लिए, ठीक है, इसको मान लो ये दो मैग्नेट है हमारा। ठीक है, अब ये जब तक यहाँ पे रखे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसको इसके नजदीक लेकर जाएंगे, क्या रहेगा कि डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल से आप देख सकते हो इसमें, देखो ये जैसे हमने ताला एक लिया है और ये स्टाइलस है। ठीक है, अब इसके अंदर जानते हो मैग्नेट होता है। अब देखो यहाँ पे कि जैसे ये आप जानते हो कि आयरन से बना हुआ है, अब जैसे ही इसको हम इसके नजदीक यहाँ पे लाए हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लाए ना, तो ये इसे चिपक गया, चिपक गया कि नहीं, मतलब यहाँ पे है तो कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम इसको यहाँ पे लाते हैं, ये क्या किया, अट्रैक्ट किया, मतलब हमको पता चल रहा है कि इतने दूर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लाए, ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, जैसे ही दो हम लोग मैग्नेट को आसपास लाते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन यही मैग्नेट को हम एक मैग्नेट को यहाँ पे रख लेते हैं और दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, क्या ये मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना दूर में इनका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर हम इसी मैग्नेट को उठाकर अगर हम यहाँ पे ले आए, और तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों अट्रैक्ट करें, क्योंकि इतने दूर में इसका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। वैसे ही होता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, ये एक मैग्नेट है। हम लोगों को ये दिखता नहीं है, लेकिन इनविजिबल है, नहीं दिखता है, लेकिन ये ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ अपने मैग्नेट बनाता है। वैसे ही जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ से एक बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो चारों तरफ क्या हो रहा है, ये जो कंपास है इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये आयरन फिलिंग्स है, ठीक ना, आयरन फिलिंग्स है, छोटे छोटे आयरन, एकदम छोटे छोटे भुरभुरे टाइप के टुकड़े हैं। ठीक है, आप अचानक इसके ऊपर छोड़ दो, छोड़ोगे तो देखोगे ना कि सबसे ज्यादा यहाँ पे है और चारों तरफ ऐसा ऐसा बनाया हुआ है। देख रहे हो कि नहीं, ऐसा ही शो कर रहा है कि नहीं, ऐसा ही। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडनेस टाइप का क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होता है ना बेटा, वो पोल पे होता है। ये देखो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, साउथ पोल है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो पोल पे होता है। बाकी इधर आप देख सकते हो कि इसी के जैसा जस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड पूरा बनाया हुआ है। तो वैसे ही इस फिगर में भी आप देखो ना कि जब किसी भी कंडक्टर, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब इसकी तरफ से फ्लो होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वही बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, कि स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट है, ये तो मैग्नेट है, इसके आसपास जो स्पेस है ना, या करंट कैरिंग कंडक्टर, या जिस चीज से हम लोग ने अभी दो चीज देखा, मैग्नेट के पास तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, लेकिन जिस चीज से अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां से अगर ये फ्लो हो रहा है, तो यहां भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो वही बोल रहा है कि द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, या तो मैग्नेट के आसपास का स्पेस, या तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का स्पेस, ठीक है ना, एक इन्फ्लुएंस करता है, कैन बी डिटेक्ट, एंड दिस रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स। तो इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ये एक अपना एक एरिया बनाता है फोर्स का।
बोला ना मैंने कि अगर इस ये दोनों का अगर हम आसपास लाते हैं तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इतना इतना दूर रखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिया था, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तक इनका मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम इसके पास लगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको खींच लिया, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास में थोड़े बहुत है। ठीक है, वैसे ही तो आप देख सकते हो कि डिटेक्ट बाय यूजिंग ए कंपास नीडल एंड द स्प्रिंकल ए आयरन फिलिंग्स। यहाँ पे देखो स्प्रिंकल, अचानक स्प्रिंकल ऊपर से ऐसे मान लो फेंक दिया, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्राउनेस टाइप का हो गया, और यहाँ एक क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक ना, तो ये था। अब देखो अर्थ भी है ना जो बेटा, ये हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के जैसा वर्क करता है, बिहेव करता है। जैसे कैसे, अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक ए रेन मैग्नेट विद द नॉर्थ साउथ पोल। अर्थ भी देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोग का अर्थ है, यहाँ पे ये साउथ पोल है, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ पोल है। तो ये भी एक मैग्नेट की जैसा बिहेव करता है, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन इनसाइड अर्थ कोर। आपको पता है कि अंदर मेग्मा या बहुत आयरन कोर क्या होता है, अंदर में इसके फ्लो होते रहते हैं अर्थ के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ भी एक हमारा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसके अंदर भी क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक ना, है ना यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, जो अंदर का मोल्टेन आयरन है अंदर में, अर्थ के अंदर में, वो क्या करेगा, जब मूव करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। ठीक ना। अब इंपॉर्टेंस, गाइड एंड नेविगेशन, कंपास ये सबको गाइड करने में, कंपास किस मेथड पे वर्क करता है, इसी की वजह से वर्क कर पाता है। ठीक है, हेल्प माइग्रेटरी बर्ड एंड एनिमल को भी हेल्प करता है। माइग्रेटरी बर्ड जो उन लोगों के पास कंपास नहीं है, तो इसी से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता करते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स में भी। एंड शील्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस। अब देखो कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अर्थ भी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से बहुत सारे चीजों से हम लोगों को, अर्थ हार्मफुल चीजों से बचाता है, जो अर्थ पे आने से उसको रोकता है। ठीक है, तो अर्थ भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक। इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।